आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पैदा हुई सूरत हाल का हंगामी इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। हम मुल्क की फौज के साथ खड़े हैं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। दोनों शहरों के 4 मकामात पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, मजलिस अरकान असम्बली भी मुशाहिदा करने वालों में शामिल। सरहद के हालात से तेलंगाना की आवाम परेशान ना हो, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। शहर में 50 साल बाद जंग का सायरन सुना गया, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। मजलिस अरकान असम्बली और अरकान कौंसल अवामी फलाह बहबूद के कामों और हुकूमती स्कीमात की अमल दरामद में है मसरूफ़। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास तलब किया। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि रियासत हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है और इस मौके पर किसी भी तरह की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम ज़रूरी खिदमात के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आला ने कहा कि हर ज़रूरी शोबे के अमले का दस्तयाब होना ज़रूरी है। वज़रा और अहदेदार काबिल रसाई होने चाहिए। तमाम बैरूनी दौरों को मनसूख कर दिया जाए। सोशल मीडिया या मीडिया में सरकारी मुलाजमीन के बयानात पर सख्त कार्रवाई की जाए। आवाम के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर कायम किया जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर कानूनी तारिकीन वतन को फौरी तहवील में लिया जाए। अमन व क़ानून को मुतासिर करने के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ब्लड बैंक्स में वाफिर खून की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। हंगामी अद्वियात को तैयार रखा जाए। रेड क्रॉस के साथ रब्ता रखें। अजनास के ज़ख़ीरे को यकीनी बनाया जाए। साइबर सिक्योरिटी को भी चौकस रखें। जाली खबरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। तीनों कमिश्नरेट के सीसी कैमरों को कमांड कंट्रोल से मरबूत करें। ज़िला हेडक्वार्टर्स और हसास इलाक़ों में सिक्योरिटी में इजाफा करें। हैदराबाद के गैर मुल्की सफारत खानों के पास चौकसी रखें। हैदराबाद में पुलिस को चौकसी इख्तियार करनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो अमन कमेटियों का भी इस्तेमाल करें। हिस्ट्री शीटर्स और आदि मुजरिमीन पर नज़र रखी जाए। इजलास में ये फैसला किया गया कि हिंदुस्तानी फ़ौज से इजहार एगानगत के लिए जुमेरात की शाम 6 बजे सेक्रेटेरिएट से निकलेस रोड तक रैली निकाली जाएगी। वज़ीर आला, वज़रा और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। इजलास में DGP डॉक्टर जितेंद्र के अलावा तीनों कमिश्नरेट के पुलिस ओहदेदारान और मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों ने शिरकत की।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और फ़ौज के इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि फ़ौज के इस इक़दाम से हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आवाम से जय हिंद ऑपरेशन के तनाजुर में लोगों से कहा कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि ज़रा भी किसी पर शक हो तो उसकी इत्तला महकमे पुलिस को दें। बाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मौजूदा सूरत हाल में चौकस रहने की पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी। सिटी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के बाद हैदराबाद के लोगों से कहा कि हिंदुस्तान की सरहदों पर हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मौसर इक़दामात कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला अपने करीबी पुलिस स्टेशन को दें। భారతదేశ సరిహద్దులో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు ఎటువంటి ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడానికి పోలీసు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. నేను ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎక్కడైనా మీకు అనుమానాస్పద పరిస్థితి కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వండి. సాయంత్రం 4 గంటలకు బొల్లారం, సికింద్రాబాద్, అదేవిధంగా గోల్కొండ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో మాక్ డ్రిల్ జరుగుతూ ఉంది. హైదరాబాద్ పోలీసులు సమర్థవంతంగా, అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి 3 ప్రాంతాల్లో కంటోన్మెంట్ ఏరియాల ద్వారా హైదరాబాద్ రక్షింపబడే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ప్రతి క్షణమును నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంది. ఎవరు ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు, ధైర్యంగా ఉండండి. ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలలో భారతదేశ అంతర్భాగంగా కానీ సరిహద్దులో మనం గెలవాలని, మనమందరం కూడా ఎవరి తలవంచే విధంగా ఉండొద్దని కోరుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన కూడా ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వ పక్షాన కూడా భారత ప్రభుత్వం చేసే ప్రతి చర్యకు మద్దతునిస్తామని చెప్పినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి సంఘటనల సరిహద్దు భద్రతకు సంబంధించి, అంతర్గత భద్రతకు సంబంధించి కూడా కఠినంగా వ్యవహారం చేయాలని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్మానం చేసినటువంటి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడే సిపి హైదరాబాద్
ఆనంద్ గారితో, సివి ఆనంద్ గారితో, జిల్లా కలెక్టర్ గారితో అందరితో కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటాం. ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వది. ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా అవసరం. ఎక్కడైనా అటువంటి పరిస్థితి ఉంటే దయచేసి అప్రమత్తంగా ఉంటూ సమాచారాన్ని చేరవేయాల్సిందిగా నేను ఈ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण ने कहा है कि दहशतगर्दी की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि हमें इसराइल की तरह फैसलाकुन कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई के ज़रिए हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। For him to hide it, to even saw his interview, I was wondering how come how come he has hidden for a long time. He could have gone ahead in the day one. How come after some time, after a lot of thinking, and why did he do that? I think Congress leaders have been continuing because I don't know. First of all, their leader said we are with government of India, we are with the defense forces, and suddenly they have changed the stand. And they said they know 3 days ahead they have the information. I think somehow that is we are not able to buy that. కాంగ్రెస్ పార్టీ అఫీషియల్ చెప్తా ఉంది, అఫీషియల్ పోస్ట్ చేస్తా ఉంది. हैदराबाद में होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबलों के लिए दुनिया भर से हसीनाओं की आमद का सिलसिला जारी है। चारशंबे की सुबह मिस यूक्रेन, मिस बेल्जियम, मिस श्रीलंका और मिस कीनिया हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इन हसीनाओं का रिवायती अंदाज में वालेहाना इस्तकबाल किया गया। प्रेम से आ जाओ। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। चारशंबे को हल्के चार मीनार की 148 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए गए। दारुसलाम में रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की मालियत 1,48,17,168 रुपये बताई गई है। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से इजहार तशक्कुर किया। हल्के चार मीनार असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के करीब 148 लोगों को शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। इसकी तकरीबन लागत 1.5 करोड़ रुपए की थी। आज ये चेक्स दारुसलाम में तकसीम किए गए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शादी मुबारक की स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर
सालाना मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर नखब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों की वजह से हबीब मिल्लत अल्हाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखन्ना की कोशिशों की वजह से इस स्कीम को हुकूमत ने मंजूर किया और आज तक करोड़ों रुपए के चेक्स आवाम के दरमियान में बांटे गए और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आइंदा भी चलते रहेगी। इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम कौम के लिए आवाम के लिए जो करती है, इसके लिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम आवाम से कहूँगा कि आप लोग हर स्कीम का इस्तेफ़ादा उठाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी नुमाइंदगी करती है और जो हुकूमत की जानिब से भी जो स्कीम्स आते हैं उसका भी इस्तेफ़ादा उठाइए। हम लोग उसको सैंक्शन करवाएंगे और आपको इससे इस्तेफ़ादा होगा। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल दारुल हुकूमत हैदराबाद में मंगल की रात हुई बारिश की वजह से आर्जी तौर पर दर्जे हरारत में कमी देखी गई। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान रात के औकात में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेश क़यासी की है। रात में कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की इत्तलात मिली हैं। तेज़ हवाओं की वजह से बाज़ मुकामात पर दरख्त भी गिरे हुए देखे गए। शहर हैदराबाद में ऑपरेशन अभ्यास के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हिदायत के बाद डिफेंस मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। इस मशक के तहत सायरन बजाए गए। सायरन की आवाज़ सुनते ही खुले इलाक़ों में रहने वाले लोगों को महफूज इलाक़ों में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। 4:15 बजे शहर के 4 मुकामात सिकंदराबाद, गोलकुंडा, कंचनबाग, DRDO नाचारम पर फ़र्ज़ी मशक़ें भी की गईं। इस सिलसिले के तहत एवेलोन अपार्टमेंट वाक़े नानल नगर में भी हंगामी सूरत हाल में की जाने वाली मॉक ड्रिल की मशक की गई। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली कौसर महिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। कलेक्टर हैदराबाद के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार ने भी इस मशक की निगरानी की। बाद पुलिस ओहदेदारों ने इस सिलसिले में तफसीलात बताईं।
కాల్స్ వస్తున్నాయి. Of the nationwide civil defense mock drill exercise here in Hyderabad city, we have conducted civil defense mock drills in 4 locations. Out of the 4 locations, this particular location is in like Santosh Nagar area. We have conducted mock exercise. So at 4 p.m. there was an air raid siren which was simulated in the entire city within outer ring road limits. So public, since yesterday they were asked to follow the mock drill guidelines. So the moment they listened to the air raid warning siren, they were asked to vacate the open areas and they are supposed to go into a safe shelter. After that, at 4:15 p.m. it was so simulated that the integrated command control center will receive an air raid attack at 4 locations. So the moment the control rooms were disseminated with that information, our control rooms have responded to the air raid incident, and fire, rescue, DRF, NDRF, police, revenue, medical and health departments, transport departments, all the civil defense service agencies have responded to this incident, and we have come here. By the time we have come here, as part of the mock exercises, the wardens in the building, they tried to evacuate the inmates. Certain inmates who were injured were also brought out. The moment we stepped in, we rescued many inmates, and all the rescued inmates who were injured and some were unconscious, the medical and health department has provided the medical services. They did triage and they proceeded according to their SOPs. All the injured and unconscious persons, after being shifted, the safely evacuated persons were shifted by the transport department in transport buses to the safe shelter which was already identified nearby to the site. Likewise, we have completed the mock drill here successfully. It took almost 1 hour. So with this mock exercise planned nationwide in the 244 districts, we have completed in Hyderabad city. So we, as part of the exercise, we hope general public got awareness as to how to respond to any emergency situation, how to safeguard themselves, safeguard the property and infrastructure. Thank you. మిత్రులు అది గీర్ దాటిపోయి అది ముందుకెళ్ళదండి జాగ్రత్త మీరు అలా మన ఆవేశపడుతుంది ఫైర్ ఆఫీసర్ మొబైల్ నువ్వు అడ్డంగా పెడితే మేము లోపల పెట్టాము. సైడ్ 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 ప్లీజ్. ఎంతో సంతోషంగా మాతో పాటు పనిచేయడం జరిగింది. అది మాకు సంతోషం. వాళ్ళు చాలా విషయాలు, రెస్క్యూ విషయాలు నేర్చుకున్నారు.
రెస్క్యూ విషయాలు మేము చేస్తే చూశారు, వారు కూడా చేశారు. అది మాకు సంతోషం. థ్యాంక్ యూ. అన్ని కలిసి ఈరోజు ఒక పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహించడం జరిగింది. సో ఈ మాక్ డ్రిల్లో భాగంగా మనం ఇక్కడ ఈ ఈస్ట్ మారేడుపల్లి కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో చేసినటువంటి మాక్ డ్రిల్ చాలా విజయవంతంగా పూర్తయింది. Corporal Ravi Sri Karthi from 3 Telangana Battalion. I'm here under my orders, under the orders of my commanding officer, Lieutenant Colonel Tipurani Sharat sir. I'm grateful to him to have given me this opportunity first of all. Here amongst all these esteemed individuals, we have learned a lot. We have learned to not panic, and we have to support all the CRPF, DRPF, SRPF officials so that they can carry out their missions properly and save us all and keep our lives safe. हम लोग ये मेडिकल कैंप अरेंज किए सो है। ये मारेडपल्ली में शनाई हॉस्पिटल के पास एक अपार्टमेंट में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है। इसके वजह से हम लोग मेडिकल कैंप अरेंजमेंट्स करे सो है। तो पूरा इधर उधर से हम लोग एम्बुलेंस के द्वारा पूरा इधर लेके जाके ट्रायज बोल के हम लोग इधर एग्जामिन करते, फिर उनको माइल्ड इंजरी किसको हुआ है, मॉडरेट किसको हुआ है एंड सीवियर किसको हुआ है, किसको फ्रैक्चर्स हुआ है, किसको हेड इंजरीज हुआ है, किसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, किसको अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, किसको फिट्स आए हैं। तो पूरा सेग्रीगेट करके सीवियर केसेस हम लोग फर्स्ट एड दे के डायरेक्ट दूसरा बड़े हॉस्पिटल को भेजा रहे, शनाई हॉस्पिटल देन गांधी हॉस्पिटल पैसा भेज रहे। जो इधर ट्रीट कर सकते हैं इधर मेडिकल कैंप में तो इंजरीज को ट्रीट कर रहे, कुछ बेहोशी से गिर गया या ऑक्सीजन होना है वो सब इधर हम लोग मेडिकल कैंप में ट्रीट कर रहे हैं। सो इधर पूरा एक 10 डॉक्टर्स है, उसके साथ स्टाफ है एंड पूरे इक्विपमेंट्स के साथ एंड बेड्स है एंड पूरे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ एंड बेसिक मेडिसिन ऑल मेडिसिन एंड इंजेक्टेबल्स एंड इमरजेंसी ड्रग्स के साथ हम लोग इधर आए हुए हैं। एंड अभी तक एक 28 कैजुअलिटीज़ को हम लोग ट्रीट करे सो है एंड 10 कैजुअलिटीज़ वी हैव रेफर टू द हायर सेंटर्स। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए अमरीका में एक शानदार मुशायरे का इनेक़ाद अमल में आया, जिसकी मेज़बानी फ़र्स्ट ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ्तिखार शरीफ ने की। ये मुशायरा न सिर्फ अदबी ज़ौक़ रखने वालों के लिए एक यादगार महफ़िल साबित हुआ, बल्कि उसने उर्दू ज़बान की आलमगीर मकबूलियत का भी सबूत दिया। इस बाज़ौक़ महफ़िल में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने वालों में साबिक़ सफ़ीर बराए सऊदी अरब और साबिक़ कौंसल जनरल शिकागो डॉक्टर औसाफ सईद भी शामिल थे। उनकी मौजूदगी ने इस अदबी तक़रीब को वक़ार बख्शा और आलमी सतह पर उर्दू ज़बान के सिफारती ताल्लुक़ात में किरदार की अहमियत को उजागर किया। मुशायरे में मुमताज़ शायर और रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने कलाम से सामाईन को मशहूर कर दिया, जबकि मारूफ शायरा लता हया ने अपने मुनफरिद असलूब में अशार पेश करके दाद व तहसीन हासिल की। नूर अमरोही भी इस मौके पर मौजूद थे। ये मुशायरा इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़बान महज बर्र-ए-सग़ीर हिंदो पाक तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में बसने वाले उर्दू बोलने वाले इसके फ़रोग़ के लिए सरगर्म हैं। सामाईन की कसीर तादाद इस मुशायरे को सुनने के लिए पहुँची थी।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पैदा हुई सूरत हाल का हंगामी इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। हम मुल्क की फौज के साथ खड़े हैं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। दोनों शहरों के 4 मकामात पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, मजलिस अरकान असम्बली भी मुशाहिदा करने वालों में शामिल। सरहद के हालात से तेलंगाना की आवाम परेशान ना हो, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। शहर में 50 साल बाद जंग का सायरन सुना गया, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। मजलिस अरकान असम्बली और अरकान कौंसल अवामी फलाह बहबूद के कामों और हुकूमती स्कीमात की अमल दरामद में है मसरूफ़। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।